दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक जूनियर महिला पुलिसकर्मी जिसके सामने अपने ही सीनियर अधिकारी खड़े हैं। पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। धमकियां, दबाव, परिवार की चिंता, लेकिन फिर भी वो डटी रही। उसकी एक गवाही ने तमिलनाडु पुलिस के 9 जवान को मौत की सजा दिलवा दी। ये कहानी है हेड कांस्टेबल एस रेवती की। 2020 का वो काला अध्याय, जिसका फैसला 7 अप्रैल 2026 को आया। तमिलनाडु के टूटुपुड़ी जिले में हुआ वो डबल कस्टोडियल मर्डर केस, जिसमें पिता पुत्र दोनों की पुलिस हिरासत में निर्मम मौत हो गई। उस रात कोविड लॉकडाउन का बहाना लेकर पुलिस ने जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को थाने में घसीट लिया। आरोप था लॉकडाउन नियम तोड़ने का, लेकिन बाद में सीबीआई जांच में साफ हो गया कि दोनों ने कोई नियम नहीं तोड़ा था। असल में ये पुलिस की मनमानी और अहंकार की कहानी थी। पुलिस वालों ने इन दोनों पर इतनी बेरहमी की कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी पिटाई कि खून का बहाव रुक ही नहीं रहा। बूटों से प्राइवेट पार्ट्स पर हमले तक हुए। बीच बीच में शराब पीकर फिर से पीटना शुरू। ये सब कुछ एक महिला कांस्टेबल ने अपनी आंखों से देखा। उसका नाम था एस रेवती। जब बाकी सब चुप थे, डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तब रेवती ने फैसला किया सच्चाई सामने लानी है। उन्होंने अप्रूवर बनने का फैसला लिया। मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक बात बिल्कुल सही सही। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी। मैं 2 छोटी छोटी बेटियों की मां हूं। मेरी नौकरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दीजिए, फिर मैं बयान दूंगी। रेवती ने उस रात की पूरी घटना एक एक मिनट के हिसाब से बयान में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कैसे थाने के अंदर चीख पुकार मची हुई थी। अम्मा, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। ये आवाजें अभी भी उनके कानों में गूंजती होंगी। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों पिता पुत्र को लगातार पीटा जा रहा था। उनका शरीर खून से तर था। पिटाई के बाद घायल जयराज से ही अपना खून साफ करवाया गया। कपड़े उतार दिए गए, हाथ बांध दिए गए। रेवती ये बर्बरता देख नहीं पाई और कमरे से बाहर चली गईं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा वो उन्होंने छुपाया नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, रेवती ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी पुलिसकर्मियों की पहचान की, एक एक करके नाम लिए। यही गवाही केस को निर्णायक मोड़ देने वाली साबित हुई। उस दिन जब मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने आए तो पूरा थाना परिसर तनाव से भरा हुआ था। बाहर पुलिस वाले इकट्ठा हो गए थे, धमकियां दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कोर्ट स्टाफ को डरा रहे थे। माहौल इतना खराब था कि मजिस्ट्रेट को गार्ड लगाने पड़े। रेवती पहले तो बयान पर साइन करने से भी घबरा रही थीं। लंबे समय तक समझाने बुझाने और सुरक्षा का भरोसा देने के बाद ही उन्होंने साइन किया। उस वक्त रेवती की उम्र महज 37 साल थी। उन्हें धमकियां मिली, सीनियर अधिकारी उन पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन रेवती नहीं टूटी। मद्रास हाईकोर्ट ने खुद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। उनके और उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल तैनात किए गए। दोस्तों, पुलिस फोर्स के अंदर अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देना कोई आसान काम नहीं है। ज्यादातर लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन रेवती ने साबित कर दिया कि सच्चाई और बहादुरी रैंक से नहीं, इंसानियत से आती है। आज उनकी इसी हिम्मत की वजह से तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को कस्टोडियल डेथ के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। ये कहानी सिर्फ एक गवाही की नहीं, बल्कि साहस की, नैतिकता की और न्याय की लड़ाई की है। आपको एस रेवती की इस बहादुरी पर क्या लगता है? क्या ऐसी हिम्मत हर पुलिसकर्मी में होनी चाहिए, या फिर सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं जेनजी ब्रो। देखते रहिए जेनजी वर्ल्ड अफेयर्स, ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।